फारस की खाड़ी में एक बार फिर से युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। रविवार 10 मई को कतर के तट के पास एक विशाल मालवाहक जहाज पर अज्ञात हथियार से हमला किया गया। यह हमला कतर की राजधानी दोहा से लगभग 43 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में उस समय हुआ जब जहाज एक व्यस्त समुद्री मार्ग से गुजर रहा था। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इसने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्रिटेन की समुद्री व्यापार एजेंसी UKMTO यानी यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार जहाज पर किसी प्रोजेक्टाइल या फिर अज्ञात वस्तु से प्रहार किया गया, जिसके तुरंत बाद जहाज के एक हिस्से में आग लग गई। हमले के वक्त चालक दल में अफरा तफरी मच गई, लेकिन चालक दल की मुस्तैदी से कुछ ही समय में आग पर काबू पा लिया गया। जहाज के मास्टर ने पुष्टि की है कि सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं और जहाज को संरचनात्मक रूप से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। वर्तमान में जहाज सुरक्षित है, लेकिन क्षेत्र में तैनात अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक बल स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। हालांकि अभी तक किसी देश या फिर विद्रोही गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों और खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इसके पीछे ईरान का हाथ हो सकता है। इसके पीछे कई रणनीतिक कारण बताए जा रहे हैं। यह हमला अमेरिका द्वारा 2 ईरानी तेल टैंकरों पर की गई कार्रवाई के ठीक एक दिन के बाद हुआ है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी पासदारान इस्लाम ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि वे अपनी नाकेबंदी का बदला दुश्मन के जहाजों पर हमला करने से लेंगे। हमले में जिस तरह के प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल हुआ है वो ईरान द्वारा विकसित किए गए आत्मघाती ड्रोन्स के हमले के तरीके से मेल खाता है। ईरान अक्सर होर्मुज जलडमरू मध्य और फारस की खाड़ी में अपनी ताकत दिखाने के लिए ऐसे हमले कर रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अमेरिका पर बातचीत के लिए दबाव बनाया जा सके। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। अमेरिकी नौसेना ने पहले ही ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत इस क्षेत्र में अपने युद्धपोत तैनात कर रखे हैं। इस ताजा हमले के बाद खाड़ी में समुद्री बीमा यानी मरीन इंश्योरेंस की दरों में अचानक भारी उछाल आ गया है, जिससे वैश्विक व्यापार की लागत बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस तरह के हमले जारी रहे तो होर्मुज जलडमरू मध्य का मार्ग बाधित हो सकता है, जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में महंगाई का एक नया दौर शुरू होने का खतरा पैदा हो गया है। कतर के करीब हुआ यह हमला केवल एक जहाज पर हमला नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की नाजुक शांति को भंग करने की कोशिश मानी जा रही है। फिलहाल कतर के सुरक्षा बल और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन इस बात की जांच कर रहे हैं कि हमला किस दिशा से और किस हथियार से किया गया। आने वाले दिनों में अगर अमेरिका या फिर उसके सहयोगी देश इसका सैन्य जवाब देते हैं तो विवाद एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो सकता है। फिलहाल UKMTO ने इस जलमार्ग से गुजरने वाले सभी वाणिज्यिक जहाजों को अत्यधिक सावधानी बरतने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट तुरंत करने की सलाह दी है। मध्य पूर्व में शांति की उम्मीदों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे सीज फायर के ठीक बाद इलाके में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। आज सुबह ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात पर एक बड़ा हमला किया, जिसमें कई बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और कामिकाज़े ड्रोन्स का उपयोग किया गया। यह हमला पिछले एक हफ्ते में UAE पर हुआ दूसरा सबसे बड़ा हमला है, जिसने खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने आज तड़के UAE के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। UAE की राजधानी अबू धाबी और महत्वपूर्ण तेल व्यापार केंद्र जैसे फुजैरा के आसपास धमाकों की आवाजें सुनी गई। हालांकि UAE का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सक्रिय रहा। दुनिया के सबसे आधुनिक रक्षा तंत्रों में शुमार थाड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने ईरानी हमलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया। इससे पहले भी दावा किया गया था कि ईरान ने UAE पर 15 बैलिस्टिक मिसाइलों और 4 ड्रोन से हमला किया। हालांकि बाद में ईरान ने इससे साफ इनकार किया। अब हालिया हमला उस घटना के बाद हुआ है जब कल रात अमेरिकी नौसेना और ईरानी सेना के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य में सीधी झड़प हुई थी। जानकारों का मानना है कि अमेरिका द्वारा की गई कार्रवाई के प्रतिशोध में ईरान ने अब UAE को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। UAE की नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सरकार ने नागरिकों और विदेशी निवासियों से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और किसी भी सूरत में आधिकारिक स्रोतों के अलावा अन्य किसी खबर पर भरोसा न करें। अथॉरिटी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि लोग मिसाइलों के मलबे से दूर रहें और किसी भी प्रकार की फोटो या फिर वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर न करें। सरकार का मानना है कि मलबे में जहरीले रसायन या फिर बिना फटे हुए विस्फोटक हो सकते हैं जो जानलेवा साबित हो सकते हैं। इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने की आशंका है। होर्मुज जलडमरू मध्य, जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है, अब युद्ध का मैदान बनता हुआ जा रहा है।
अगर तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिसका असर पूरी दुनिया की महंगाई दर पर पड़ेगा। 8 अप्रैल को जिस शांति समझौते की उम्मीद की गई थी, अब वो कागजों तक सीमित रह गया है। 30 दिनों की शांति के बाद शुरू हुआ ये नया दौर ये संकेत दे रहा है कि दोनों पक्ष अब किसी भी समझौते के मूड में नहीं है। आने वाले कुछ घंटे इस इलाके के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें अब यूएई और अमेरिका की अगली जवाबी कार्रवाई पर टिकी हुई है। मध्यपूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा सीज फायर अब एक बार फिर से जंग की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल हाल ही में होर्मुज में एक बार फिर से दोनों देशों के बीच टकराव हुआ है। 7 मई को ईरान और अमेरिका की नौसेनाएं दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते होर्मुज जलमरुमध्य में सीधे आमने सामने आ गई। दोनों देशों के बीच भारी गोलीबारी हुई, मिसाइल हमले हुए और ड्रोन्स हमले भी सामने आए हैं। इस खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। तनाव की शुरुआत तब हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर शुरू किए गए प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अमेरिकी विध्वंसक जहाजों ने होर्मुज में फंसे व्यापारिक जहाजों को बाहर निकालने का प्रयास किया। पेंटागन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी जहाजों यूएसएस ट्रक्सटन, यूएसएस मैसॉन और यूएसएस राफेल पेराल्टा पर ईरान ने दर्जनों मिसाइल और कामिकाज़े ड्रोन से हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की पुष्टि करते हुए ईरान की बेवकूफ़ी इसे करार दिया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी एजिस रक्षा प्रणाली ने सभी ईरानी खतरों को हवा में ही नष्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई की। अमेरिकी कार्रवाई पर ईरान का जोरदार पलटवार। दूसरी ओर ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी फार्स और तस्नीम ने बिल्कुल अलग तस्वीर पेश की है। ईरान का दावा है कि उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अमेरिकी युद्धपोतों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया, जिससे उन्हें भारी क्षति हुई और अमेरिकी जहाजों को पीछे हटना पड़ा। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए उनके तटीय ठिकानों और तेल टैंकरों पर हमला किया। इस तनाव के बीच ईरान के रणनीतिक केंद्रों यानी बंदर अब्बास, केशम द्वीप और यहां तक कि राजधानी तेहरान के बाहरी इलाकों में भी तेज धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई। माना जा रहा है कि अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स और अन्य अड्डों को निशाना बनाया है। इस सैन्य टकराव ने 8 अप्रैल को हुए उस युद्ध विराम पर सवालिया निशान लगा दिया है, जिसे पाकिस्तान की मध्यस्थता से लागू किया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि सीजफायर अब केवल कागजों तक सीमित नहीं रह गया है। हालांकि व्हाइट हाउस ने आधिकारिक तौर पर सीजफायर के खत्म होने की घोषणा नहीं की है, लेकिन होर्मुज में जारी प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिलहाल अस्थायी रूप से रोक दिया गया। होर्मुज जलमरुमध्य से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। इस रास्ते पर युद्ध जैसी स्थिति पैदा होने से वैश्विक तेल बाजार में हड़कंप मच गया है। फिलहाल मिडिल ईस्ट एक बारूदी ढेर पर बैठा है। एक तरफ ट्रंप प्रशासन की अधिकतम दबाव की नीति है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान की अपनी संप्रभुता को बचाने की जिद। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि कूटनीति की जीत होगी या फिर ये जो सीजफायर है वो एक बार फिर से जंग की भेंट चढ़ जाएगा। पाकिस्तान और अन्य मध्यस्थ देश अभी भी पर्दे के पीछे तनाव कम करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन समुद्र में गरजती तोपें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। ईरान भी टस से मस होने को तैयार नहीं है और वो अमेरिका के हर हमले का माकूल जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। देखना ये होगा कि ये तनाव आगे किस ओर रुख करता है। जंग में महाशक्ति अमेरिका से सीधे टकराने के बाद अब ईरान खाड़ी में सीना चौड़ा करके अपनी शर्तें रखने लगा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि खुद अमेरिका भी अब बातचीत और समझौते की भाषा बोलने को मजबूर दिखाई दे रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है और डील संभव है, लेकिन दूसरी तरफ तेहरान साफ संकेत दे रहा है कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं, बल्कि अब ईरान खुलकर यह कह रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल उसी का रहेगा और परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता ही नहीं होगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच कथित 14 पॉइंट समझौते की चर्चा तेज हो गई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों देशों के बीच एक पेज का मेमोरेंडम तैयार किया जा रहा है, जिसे आगे चलकर बड़े समझौते का आधार बनाया जा सकता है। हालांकि अब तक इस प्रस्ताव को सार्वजनिक नहीं किया गया और सबसे अहम बात ये कि खुद ईरान ने ऐसी रिपोर्ट से इनकार कर दिया। इस बीच पश्चिम एशिया में हालात और ज्यादा संवेदनशील हो गए, क्योंकि सीज फायर के बावजूद इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हमला कर दिया।
यानी एक तरफ बातचीत की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ जंग की आग अभी भी ठंडी नहीं पड़ी। इसी माहौल में ईरान के शक्तिशाली रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के पूर्व कमांडर मोहसिन रिजाई का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर किसी से कोई समझौता या बातचीत नहीं करेगा। रिजाई ने दो टूक जवाब दिया कि होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण ईरान के हाथ में ही रहना चाहिए। ईरान के सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक रिजाई ने चेतावनी दी कि अगर होर्मुज का कंट्रोल ईरान से बाहर गया तो दुश्मन उसी रास्ते का इस्तेमाल फिर से ईरान और उसकी जनता के खिलाफ हथियार की तरह करेगा। यानी ईरान अब साफ संदेश दे रहा है कि वो इस रणनीतिक समुद्री रास्ते को किसी भी कीमत पर अपने प्रभाव से बाहर नहीं जाने देगा। रिजाई ने आगे कहा कि पश्चिम एशिया की सुरक्षा खुद इस क्षेत्र के देशों के हाथ में होनी चाहिए। उनके मुताबिक अमेरिका और यूरोप जैसी बाहरी ताकतों को इस इलाके से बाहर जाना चाहिए।